हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम डायमेंशन एनालिसिस एक नया आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 7 है। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एज फॉर एज योर होम एग्जाम इज कंसर्न एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न। तो ये डायमेंशन एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसका क्या यूज है वो आने वाले लेक्चर में पता चलेगा। आज हम डायमेंशन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, डायमेंशन में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए आपकी बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। बेस मतलब फंडामेंटल, बेस या फंडामेंटल कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं आपको पता है। वो है लेंथ, मास, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, टेम्परेचर और इंटेंसिटी। इस डायमेंशन एनालिसिस में लेंथ को हम डिनोट करने वाले हैं एल से, मास को एम से, टाइम को टी से, करंट को ए से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एमओएल से, टेम्परेचर को के से और इंटेंसिटी को सीडी से। इस डायमेंशन एनालिसिस में हम लेंथ की जगह पे एल लिखेंगे, मास की जगह पे एम लिखेंगे, टाइम की जगह पे टी लिखेंगे। इस डायमेंशन एनालिसिस में बेसिकली 3 टर्म्स काफी ज्यादा यूज होती हैं। वो 3 टर्म्स क्या हैं बच्चों? हमारे पास 3 डेफिनेशन होंगी इसमें। एक होगी डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक है बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। एक है डायमेंशनल इक्वेशन। ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, आपको समझना है इसका मतलब क्या है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? these are the powers, मतलब डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस इट। क्या मतलब है, अभी हम इसको क्लियर करेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? इट शोज हाउ एंड विच बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कनेक्टेड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी, टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों, ये आपको डेफिनेशन ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूं कि डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है स्पीड का। स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम। बच्चों, स्पीड तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी को चाहे वो फंडामेंटल हो या ड्राइव हो, हमेशा किस में कन्वर्ट करना होता है? फंडामेंटल में करना होता है हमें कन्वर्ट। तो मैंने इसको फंडामेंटल में कन्वर्ट करना है। डिस्टेंस क्या है? सॉर्ट ऑफ लेंथ, और लेंथ को लिखने का तरीका है एल। टाइम को लिखने का तरीका है टी। तो ये लिखा जाएगा L1T-1। जब टी ऊपर जाएगा क्या आएगा? -1। अब एल क्या है बच्चों? ये फंडामेंटल है, ये आपका फंडामेंटल है। टाइम भी फंडामेंटल है, ठीक है। फंडामेंटल हो या बेस हो, एक ही बात है ना। हाँ, फंडामेंटल है, बेस है। अब हमें देखना है, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या हमारी? यहां पे स्पीड है, और स्पीड का अगर मुझे डायमेंशन निकालना है तो हम लिखेंगे जो डायमेंशन होगा स्पीड का, द डायमेंशन ऑफ स्पीड, द डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या होंगी? पावर्स होंगी। किसकी? फंडामेंटल की।
तो हम बोलेंगे स्पीड की क्या पावर्स हैं, फंडामेंटल की पावर क्या है, 1 और -1। तो हम लिखेंगे जो डायमेंशन स्पीड की वो क्या है, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। मतलब हमने बताना है कि जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी क्या पावर्स हैं, हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को किन पावर्स पे रेस करें ताकि हम स्पीड को डिफाइन कर पाए। तो वही पावर्स जो होंगी फंडामेंटल की, वही हमारा स्पीड का डायमेंशन बनेगा। तो बेसिकली जो डायमेंशन होती है किसी भी क्वांटिटी की क्या होती है, पावर्स। किसकी पावर्स, फंडामेंटल की। हम फंडामेंटल किन पावर्स पे एक्सप्रेस करें, रेस करें, ताकि हम उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाए, वही उनकी डायमेंशन। डायमेंशन बेसिकली होती क्या है, पावर्स होती है बच्चों, 1 और -1 है, किसकी, लेंथ और टाइम की। ठीक है, अब डायमेंशन फॉर्मूला होता है ये पूरा डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। हम लिखेंगे कि जो डायमेंशन फॉर्मूला है किसका, स्पीड का, क्या होगा, एम नहीं आएगा यहां पे, L1 T-1। जो डायमेंशन फॉर्मूला बना, हमने इसमें पूरी बेस क्वांटिटीज के बारे में लिखना है कि बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, कैसे वो कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, हाउ एंड विच बेस क्वांटिटीज आर कनेक्टेड, कैसे वो कनेक्ट हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि L की पावर 1 और T की पावर -1 मल्टीप्लाई जब हो रही है उस ढंग से हमारी स्पीड बन रही है। तो आपने ये पूरा लिखना है किसमें, डायमेंशन फॉर्मूला में, और साइड पे यहां क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने। क्या लगाने हैं, डायमेंशन फॉर्मूला में स्क्वायर ब्रैकेट लगाने। और डायमेंशनल इक्वेशन में क्या लिखना है, आप लिखोगे द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड। कैसे लिखोगे, यहां पे स्पीड लिखना है, इक्वल साइन लगाना है क्योंकि इक्वेशन बनानी है, इक्वलिटी साइन लगाना, और यहां पे आप लिखेंगे L1 T-1। ठीक है बच्चों, तो डायमेंशन इक्वेशन इस ढंग से लिखते हैं, स्पीड इक्वल करके ऐसे लिखेंगे, और डायमेंशन फॉर्मूला में पूरा लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। लेकिन जो डायमेंशन होती हैं दे आर जस्ट द पावर्स ऑफ फंडामेंटल, दे आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल। ठीक है, ताकि वो क्वांटिटी हमारी किस ढंग से एक्सप्रेस हो रही है। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने यहां पे बोला एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब मैंने वेलोसिटी को क्यों चेंज किया, क्योंकि वेलोसिटी आपकी फंडामेंटल ही थी, मुझे उसको फंडामेंटल में कन्वर्ट करना है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या बन गई, सॉर्ट ऑफ लेंथ, L आएगा, टाइम फंडामेंटल है T, ये क्या आ गया L1 T-2। यहां T स्क्वायर आएगा, ऊपर जाएगा तो T-2। तो हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन क्या आया, जो डायमेंशंस आए एक्सेलरेशन के वो क्या आए, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। अब डायमेंशन फॉर्मूला आपका एक्सप्रेशन का क्या बना, L1 T-2 आएगा यहां पे, और यहां पे डायमेंशन इक्वेशन ऑफ एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे एक्सप्रेशन इक्वल्स टू L1 T-2। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको दो एग्जांपल बताया कि डायमेंशंस अलग एक्सपेक्ट है, डायमेंशन फॉर्मूला अलग एक्सपेक्ट है, और डायमेंशन इक्वेशन को लिखने का तरीका अलग है। लेकिन इन तीनों के लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, और उस फॉर्मूले को फंडामेंटल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसको ना हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, उस फॉर्मूले को हमें फंडामेंटल में कन्वर्ट करना है, और जब हमें फंडामेंटल में फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट कर दिया तभी जाके हम डायमेंशन भी निकाल पाएंगे उसके, और डायमेंशन फॉर्मूला भी बना पाएंगे। मेन हमारा आगे डायमेंशन फॉर्मूला से कंसर्न है हमें। तो बच्चों यहां पे आपने जो लिखा है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, M0 L1 T-2, M0 एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज 1। अब आप बोलेंगे कि हमने एन क्यों लगाया, क्योंकि बच्चों हमने 11th पे ना मैकेनिक्स में डील करना है, और मैकेनिक्स में मास लेंथ टाइम काफी ज्यादा यूज होता है, तो एक स्टैंडर्ड है। अगर आप ये ना भी लगाएं तब भी चलेगा, इतना भी चलेगा, लेकिन आप बुक्स में M0 L1 T-2 देखेंगे, और एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज 1, तो इसका कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो हमने मैकेनिक्स में ज्यादा मास लेंथ टाइम की बातें करनी होती है, इसलिए M भी साथ साथ कैरी करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। हम क्या करने वाले हैं बच्चों,
हम डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालने वाले हैं। जैसे नंबर 1 आ गई फिजिकल क्वांटिटी, ये आप फिजिकल क्वांटिटी ले लो, यहां सीरियल नंबर आ गया, फिजिकल क्वांटिटी आ गई, ठीक है, फॉर्मूला आ गया, और लास्ट में आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम वही क्वांटिटीज को ज्यादा यूज करेंगे जो हमें न्यूमेरिकल में दिखनी है ज्यादा 11th में, या जो हमें ज्यादा यूज करनी है। वैसे तो फिजिकल क्वांटिटीज का कोई एंड नहीं है। सबसे पहले आ गई मास। मास का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, और मास को डायमेंशन एनालिसिस में कैसे लिखते हैं, एम से। मतलब एम की 1 आ गया, एल है नहीं है, टाइम है नहीं है, तो जो नहीं है उनको रेज़ टू पावर 0 कर दो। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला में आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने हैं, ठीक है बच्चों। डायमेंशन फॉर्मूला, अभी अगर कोई पूछे मास का डायमेंशन क्या है, हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ मास आर 1 इन एम, ठीक है। तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है तो डायमेंशन फॉर्मूला पूरा लिख देंगे। अगर डायमेंशन पूछा होगा तो पावर्स बतानी है हमें। नंबर 2 बच्चों, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मास ही होता है। ये हम एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट का भी आपको बताना चाहिए, सेम है, एम ही है डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ गया टाइम। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों टी आएगा, या फिर आप लिख सकते हो उसको m0 l0 t1, ठीक है। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t1। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड भी टाइम ही है, तो ये हो जाएगा, मास नहीं है, लेंथ भी नहीं है, टाइम जब ऊपर जाएगा ये बनेगा -1। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m0 l0 t-1, ठीक है बच्चों। बच्चों एक वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज अ सॉर्ट ऑफ लेंथ, तो इसमें डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, m0 l1 t0। लेंथ है ना, वेवलेंथ इज अ सॉर्ट ऑफ लेंथ, तो लेंथ एग्जिस्ट करेगी, बाकी 0, ठीक है बच्चों। बच्चों एक आ गई स्पीड। स्पीड आ गया डिस्टेंस बाय टाइम, तो इसमें क्या आएगा, डिस्टेंस इज अ सॉर्ट ऑफ लेंथ, एम नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, l1 t-1, इसको आप लर्न कर लो। 7 आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ लेंथ, तो ये भी सेम आ गया, m0 l1 t-1, m0 l1 t-1, t जब ऊपर जाएगा माइनस में आ जाएगा। 8 आ गया क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी बच्चों आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड जब हम पढ़ेंगे वहां पे टर्म यूज होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी। ये भी वेलोसिटी की तरह ही होता है, इसमें भी वेलोसिटी है क्योंकि ये क्रिटिकल वेलोसिटी भी, तो इसका में भी सेम आएगा, m0 l1 t-1। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी बच्चों आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में यूज होगा, दिस इज अगेन सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी, तो इसमें भी डायमेंशन फॉर्मूला आपका सेम आएगा। वेलोसिटी के बाद आ गया बच्चों आपकी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं,
आपको ये लर्न होना चाहिए, वेलोसिटी का, स्पीड का, एक्सलेरेशन का लर्न होना चाहिए। आपको वर्क तक सभी लर्न होने चाहिए डायमेंशन फॉर्मूले, आपको वर्क तक के डायमेंशन फॉर्मूले बच्चों लर्न होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का हमें पता क्या होता है, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन बाय टी, तो ये बन जाएगा एम जीरो एल वन टी माइनस टू, ठीक है बच्चों। एम तो है ही नहीं, एल वन, ये टी ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा माइनस टू, ये भी आपको लर्न करना है एक्सप्रेशन का। एक हो गया बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन ही होती है बच्चों, तो इसका भी सेम आएगा, क्या होगा एम जीरो एल वन टी माइनस टू, इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, एम जीरो एल वन टी माइनस टू, ठीक है बच्चों। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बाद क्या आ गया, फोर्स। फोर्स क्या आ गया बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का आ गया m और एक्सेलरेशन क्या आता है एल वन टी माइनस टू, तो ये क्या बन गया एम वन एल वन टी माइनस टू, ये फोर्स का आ गया एम वन एल वन टी माइनस टू, फोर्स। फोर्स के बाद आ गया बच्चों वर्क। वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने यहां तक लर्न करने हैं डायमेंशन फॉर्मूले, वर्क का आपको ओरली पता होना चाहिए। फोर्स का होता है एम वन एल वन टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा एल, तो ये आ गया एम वन एल टू टी माइनस टू। बच्चों आप यहां तक याद कर लें डायमेंशन फॉर्मूले जितने भी हैं, ठीक है बच्चों। वर्क के बाद आ गया एनर्जी। एनर्जी और वर्क का सेम आएगा, तो ये भी आ गया एम वन एल टू टी माइनस टू, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है बच्चों। ये जितनी भी एनर्जीज होंगी इन सबका सेम आएगा जो वर्क का होगा एम वन एल टू टी माइनस टू, एम वन एल टू टी माइनस टू, सेम आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, इन सबका सेम आएगा। बच्चों एक ध्यान रखेंगे यहां पे, एक होता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय एरिया। एनर्जी बाय एरिया, ये लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस एनर्जी की, एनर्जी बाय एरिया। तो एनर्जी का तो हो गया एम वन एल टू टी माइनस टू बाय एरिया का एल स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा एम वन टी माइनस टू। इसका ध्यान रखें खास, सरफेस एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का मत लिख लेना, ठीक है बच्चों। इस एनर्जी के बाद हम बात करेंगे पावर की। वर्क हो गया, वर्क के बाद पावर आ गया, पावर हो गया वर्क बाय टाइम। अब वर्क का क्या होता है, वर्क का होता है एम वन एल टू टी माइनस टू बाय टाइम टी, ठीक है। तो ये क्या आ गया
m1l2t माइनस 2 माइनस 1, ये क्या आ गया m1l2t माइनस 3, ये ऊपर जाएगा पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी ना, -3 l1l2t माइनस 3, ये पावर हो गया। पावर के बाद आ गया मोमेंटम। ठीक है बच्चों, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या होगा m, वेलोसिटी का क्या होगा lt माइनस 1, ये आ गया m1l1t माइनस 1। मोमेंटम का आ गया m1l1t माइनस 1। मोमेंटम के बाद आ गया इंपल्स। इंपल्स आ गया फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स तो आपकी फंडामेंटल नहीं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें फंडामेंटल में। ठीक है बच्चों, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा इनटू टाइम। अब इसको लिखेंगे मास, अगर आपको एक्सप्रेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आता है सीधा लिख सकते हो। एक्सप्रेशन क्या होता है एल टी माइनस 2 होता है, टाइम का टी होता है, ये बन गया m1l1t माइनस 1, m1l1t माइनस 1, इसकी पावर 1 है, -1 प्लस -2 प्लस 1 -1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया इंपल्स। इंपल्स के बाद आ गया बच्चों स्ट्रेस। स्ट्रेस, इंपल्स के बाद आ गया स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है बच्चों फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का भी सेम होता था, फोर्स बाय एरिया, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर का था वही आ जाएगा। क्या था? फोर्स में क्या लिखा था? मास इनटू एक्सेलरेशन lt माइनस 2, एरिया का एल स्क्वायर था, एक एल कट गया, m1l माइनस 1 t माइनस 2, m1l माइनस 1 t माइनस 2। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर भी आपका फोर्स बाय एरिया होता है, तो दोनों का डायमेंशन सेम आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, दोनों का डायमेंशन सेम आएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस के बाद आ गया स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। मान लो डायमेंशन आपका लेंथ है, कोई यहां लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है। मान लिया अगर ओरिजिनल लेंथ एल है तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, मतलब नीचे भी लेंथ आएगा ऊपर भी लेंथ आएगा, तो लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ना मास होगा, ना लेंथ होगी, ना टाइम होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला स्ट्रेन का नहीं होता है m0 l0 t0। एक होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलो पहले इलास्टिसिटी कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस का होता है m1l माइनस 1 t माइनस 2 बाय स्ट्रेन का होगा m0 l0 t0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? वही आएगा जो स्ट्रेस का होता है m1l माइनस 1 t माइनस 2। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि रेशियो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। 27 है बच्चों यंग मॉडुलस। 28 आ गया बल्क मॉडुलस। 29 आ गया
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये तीनों बेसिकली टाइप्स हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की। यही इलास्टिसिटी जो होती है इसकी टाइप्स होती हैं तीन। तो मतलब इनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम रहेंगे, क्या? m1 l-1 t-2। ठीक है बच्चों, जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला था वही आपके इन तीनों के भी डायमेंशन फॉर्मूला रहेंगे। बच्चों फॉर्म नंबर 30 है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आगे आपका एंगल क्या होता है? L बाय आर। मैंने प्लेन एंगल के बारे में बताया था आपको, L बाय आर। तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, m0 l0 t0। डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता लेकिन यूनिट होता है रेडियन, बताया था ना मैंने प्लेन एंगल का L बाय आर। तो एंगल आ गया m0 l0 t0। 31 होता है बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल का सेम यूनिट होता है m0 l0 t0। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की डिस्प्लेसमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ एंगल। दिस इज सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल। हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ये एंगल ही होता है तो m0 l0 t0। 32 आ गया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो कोई होता नहीं डायमेंशन फॉर्मूला, m0 l0 t0 डिवाइड बाय t। ये क्या आ गया m0 l0 t-1। m0 l0 t-1। थर्टी थ्री आ गया बच्चों एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो गया बच्चों? अल्फा से नोट किया जाता है। ये होता है एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी का क्या आ गया डायमेंशन फॉर्मूला? m0 l0 t-1। नीचे आ गया t एक और, तो ये क्या आ जाएगा m0 l0 t-2। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा आपका एंगुलर एक्सप्रेशन का वो बनेगा m0 l0 t-2। एक होता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं L से, और इसका फॉर्मूला होता है mvr। महावीर से याद रखना है, ये मास है, ये वेलोसिटी है, और ये लेंथ है, एक तरह की रेडियस है। तो m आ गया, वेलोसिटी होता है lt-1, और रेडियस सॉर्ट ऑफ लेंथ, रेडियस लेंथ फॉर्म में होगा, L आ गया। ये आ गया m1 l2 t-1। m1 l2 t-1 एंगुलर मोमेंटम का आ गया। ठीक बच्चों, एक है मोमेंटम। मोमेंटम शायद मैंने आपको पहले लिखा दी है या नहीं लिखा है, देख लें दोबारा से। मोमेंटम होता है m इंटू वी। मोमेंटम का क्या होता है? मास। मास में क्या होगा? m, वेलोसिटी होगा lt-1। यह आ गया m1 l1 t-1। बच्चों वेलोसिटी होता है lt-1 और एक्सीलरेशन होता है lt-2। ठीक है बच्चों, lt-1 और lt-2। तो मोमेंटम भी हो गया। एक होता है बच्चों टॉर्क। टॉर्क होता है
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास m आ गया, एक्सेलरेशन आ गया lt माइनस 2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस, मतलब l आएगा, ये क्या आ गया m1 l2 t माइनस 2, मतलब टॉर्क का वही आ गया जो वर्क का होता है या फिर एनर्जी का होता है। डायमेंशन फॉर्मूला इसका भी सेम आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला वही आया इसका भी, जो वर्क का था, एनर्जी का था, टॉर्क। बच्चों एक होता है कपल, कपल भी टॉर्क की फॉर्म का ही होता है, तो इसका मतलब इसमें सेम एज टॉर्क डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। जो डायमेंशन फॉर्मूला मैंने टॉर्क का निकाला वही आपका कपल का भी आएगा। एक है बच्चों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया MOI भी शॉर्ट लिखते हैं, MOI। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा m, डिस्टेंस में क्या होगा L2, ये आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का आ गया। एक होता है बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन, ये सॉर्ट ऑफ लेंथ होती है, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे रोटेशन मोशन में क्या होता है ये, लेकिन जो भी होता है ये सॉर्ट ऑफ लेंथ होती है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा m0 l1 t0, m0 l1 t0। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होगा। हमें फॉर्मूला पता है न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन का, कैपिटल जी, हमें कैपिटल जी का ग्रेविटेशन डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है। तो यहां से कैपिटल जी क्या आ गया f इंटू आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। फोर्स का क्या होता है हमें पता है डायमेंशन फॉर्मूला mlt माइनस 2। डिस्टेंस का क्या होगा l स्क्वायर, आर स्क्वायर था l स्क्वायर आ गया। मास का क्या होगा m2, मास इंटू मास, मास स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये बन गया m माइनस 1 l3 t माइनस 2, m माइनस 1 l3 t माइनस 2। ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन, आपको ये लर्न नहीं करना है, आपको निकालने का तरीका आना चाहिए, और निकालने के तरीके के लिए मैंने आपको कहा आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है बच्चों। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बच्चों एक आ गया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन होता है lt माइनस 2, लेंथ l, l कट गया, ये आ गया m1 t माइनस 2, ठीक है बच्चों। सरफेस टेंशन। एक होता है बच्चों प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड जहां भी यूज होगा ना, इसका मतलब हमें डिवाइड करना है किससे, लेंथ से। तो प्रेशर ग्रेडियंट हो गया प्रेशर बाय लेंथ। तो प्रेशर का मैंने आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना बता दिया, लेंथ का पता है, उन दोनों पर डिवाइड करोगे आपका प्रेशर ग्रेडियंट का आ जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। एक होता है बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट भी क्या होगा वेलोसिटी बाय लेंथ। वेलोसिटी क्या होता है lt माइनस 1 होता है, l ये कट गया, ये t माइनस 1 आ गया। इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो वही होता है जो फ्रीक्वेंसी का भी होता है,
फ्रीक्वेंसी का भी आपने देखा होगा डायमेंशन फॉर्मूला T-1 ही था। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और इसको डिनोट करते हैं थीटा से। ये इसका नोटेशन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है बच्चों, ये लिक्विड्स में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जानी जाती है, जिसकी ज्यादा होती है वो ज्यादा विस्कस होता है, जिसकी कम होती है वो कम विस्कस होता है लिक्विड। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, एक याद रखना पड़ेगा, F इक्वल्स टू A dV बाय dr। ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया। वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, ये आपका एरिया है, एरिया ऑफ लेयर होता है, ए ले लें इसको, ये फोर्स, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, F बाय A dV बाय dr। बच्चों उसका आप डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख लें, m1 l-1 t-1 होता है। चलो निकाल के देखते हैं। फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, Lt-2, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। एरिया होगा L स्क्वायर डी बाई डी, अभी मैंने बताया T-1 होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला अभी मैंने बताया T-1 होता है। ये कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या बन गया, m1 L ऊपर जाएगा -1 T-2 + 1, ये क्या बन गया, m1 L-1 T-1। तो इतनी आपको कैलकुलेशन करने से बेटर है आप इस फॉर्मूले को याद ही कर लें कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L-1 T-1। ठीक है बच्चों, एक आ गई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, m0 L0 T0। ठीक है, एफिशिएंसी का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। जैसे एफिशिएंसी किसी भी इंजन की निकालनी है तो उसमें जो न्यूमरेटर होगा उसमें भी डायमेंशन वही आएगा जो डिनोमिनेटर में आएगा, तो कट जाते हैं तो सेम आएगा। तो नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो दोनों केस में स्पीड ऑफ लाइट ऊपर भी नीचे भी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं, जैसे बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा, तो इनमें भी कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि ये भी रेशियोस ऑफ लेंथ होते हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर भी लेंथ है, बेस भी लेंथ है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस का भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं चार्ज की। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। करंट तो आपकी फंडामेंटल है, ठीक है बच्चों, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला, और करंट को डायमेंशन में कैसे लिखा जाएगा, ए और टाइम को टी। तो आपका चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, ए इंटू टी। ठीक है बच्चों, चार्ज के बाद आ गया बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बोले या फिर EMF बोले, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोले, इनका सेम होता है डायमेंशन फॉर्मूला। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, W बाय चार्ज। और W क्या होगा, W का होगा m1 L2 T-2, और चार्ज का होगा बच्चों A T। तो क्या बना,
m1 L2 t माइनस 2 माइनस 1 a माइनस 1। ठीक है बच्चों, इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 1। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। अब कोई आपसे पूछे रेसिस्टेंस का क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चों, V बाय आई। ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R का क्या होगा, V बाय आई। तो V का क्या है, V का होता है m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 1 बाय आई, क्या आ जाएगा, आई का क्या होगा a। ठीक है, तो ये क्या आ गया m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 2 आ गया। ठीक है बच्चों, ये R का आ गया। रेजिस्टेंस के बाद हम बोल देते हैं जैसे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम C से नोट करते हैं। जैसे बच्चों रेजिस्टेंस होता है रेसिस्टर का, वैसे ही कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिसका कैपेसिटेंस होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, Q होता है CV, और यहां से C क्या आ गया, Q बाय V। ठीक है बच्चों, Q क्या, चार्ज, और चार्ज का क्या होता है A इंटू टी, और V का क्या होता है, हमें V का पता है, V का आप ये पुट कर दें। ठीक है बच्चों, V का आ गया m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 1। तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, जो आएगा वो आपका कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। ठीक है, कैपेसिटेंस का भी हो गया। बच्चों एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ई से नोट करते हैं, काफी ज्यादा यूज होता है हमारा ये टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज। फोर्स हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और चार्ज होता है ए इंटू टी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जो आएगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। एक होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं ई ए से, मतलब जो ई है, और ए मतलब एरिया, जो ये फोर्स बाय चार्ज इनटू एरिया। फोर्स का मैंने आपको बता दिया, चार्ज की बता दी, एरिया को बता दिया, इसको सॉल्व कर लेना, वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आ जाएगा। 54 आ गया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डी से नोट करते हैं इसको। और बच्चों आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स। तो फोर्स कितनी लगती है, BIL। तो यहां से आप B का डायमेंशन निकाल सकते हो फॉर्मूला। फोर्स आपको पता है, करंट का मैंने आपको बता दिया, A होता है, और L का, तो B आ जाएगा F बाय आई इंटू एल। फोर्स का आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है LT माइनस 2। आई का क्या होता है, करंट का A, L का L। इसको सॉल्व करोगे तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। 55 आ गया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था E इंटू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं B इंटू ए से इसका फॉर्मूला बनता है। B मैंने बता दिया ये आएगा, और A मतलब एरिया। ठीक है, ये आ जाएगा M इंटू एल इंटू टी माइनस 2 बाय A इंटू एल। ये तो B का आ गया डायमेंशन फॉर्मूला। अब आपने A का लगाना है, A क्या है, L स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही हमारे पास एंडलेस चीजें हैं। एक आप और ध्यान रखें जो यूज होता है न्यूमेरिकल में, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो, तो इसका होता है बच्चों वॉल्यूम बाय टाइम। वॉल्यूम बाय टाइम, फ्लो वॉल्यूम हो रहा है,
रेट मतलब टाइम डिवाइड बाय टाइम, तो इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम होगा L का 3T, तो ये आ गया M0 L3T माइनस 1। तो बच्चों एनलेस हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, मैंने कोशिश की है उन फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने की जो आपके सिलेबस में है, जो आपने क्लास 11th में या कहीं आपको चैप्टर नंबर 1 में आपको देखने को मिलेंगी। तो बच्चों ये सारी चीजें थी आपकी डायमेंशन फॉर्मूला, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी कैसे बनाते हैं। मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आता है, मुझे बस इक्वेशन उनकी पता है, उनके फॉर्मूले पता है, और फॉर्मूले के बेस पे आप उनके डायमेंशन फॉर्मूले निकाल सकते हैं। लेकिन आपको मैं एडवाइस कर दूं कि आप वर्क तक जितने भी डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो सबके सब लर्न कर लें, ताकि आपको आगे का आसान हो जाए काम। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको लेक्चर समझ आएगा। इसका यूज क्या है वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।